स्टीव जॉब्स का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण। धन्यवाद। मैं आज यहाँ आपके साथ रहकर बहुत खुश हूँ। ये सच में मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आज आपको 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। ये सिर्फ 3 कहानियाँ हैं, बस इतनी ही, कुछ ज्यादा नहीं। पहली कहानी, बिंदुओं को जोड़ना। मैंने रीड कॉलेज से पहले 6 महीनों के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसके बाद 18 महीने तक वहाँ इधर उधर घूमता रहा और अंततः पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ दी। तो क्यों मैंने पढ़ाई छोड़ी? ये सब मेरी माँ के गर्भवती होने से पहले शुरू हुआ। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित स्नातक छात्रा थी और उसने मुझे गोद देने का फैसला किया। उसने ये ठान लिया था कि मुझे कॉलेज स्नातकों को ही गोद देना चाहिए, इसलिए सब कुछ तय था कि मेरा जन्म होते ही मुझे एक वकील और उसकी पत्नी को गोद दिया जाएगा। लेकिन जब मैं पैदा हुआ, उन्होंने आखिरी पल में ये कहकर मना कर दिया कि वे एक लड़की चाहते थे। इसलिए मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को रात में फोन किया गया और उनसे पूछा गया, क्या आप एक अप्रत्याशित बच्चे को गोद लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल। बाद में मेरी जैविक माँ को पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज नहीं पूरा किया और मेरे पिता ने हाई स्कूल भी पास नहीं किया। उसने गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद उन्होंने आखिरकार रजामंदी दी, जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि एक दिन मैं कॉलेज जाऊंगा। और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मैंने भोलापन से ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे कार्यकर्ता माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी ट्यूशन में खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे कोई मूल्य नहीं दिखा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ और न ही कॉलेज ने मुझे कैसे इसमें मदद की। और यहाँ मैं अपने माता पिता की सारी जीवन भर की जमा पूंजी खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और विश्वास किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय तो ये बहुत डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे द्वारा किए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। पढ़ाई छोड़ते ही मैंने अनिवार्य कक्षाओं को छोड़ दिया और उन कक्षाओं में जाने लगा जो मुझे दिलचस्प लगती थी। ये बिल्कुल रोमांटिक नहीं था। मेरे पास डॉर्म रूम नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरों के फर्श पर सोता था, कोला के बोतलों को लौटाकर पैसे कमाता था ताकि खाने के लिए खाना खरीद सकूं, और हर रविवार की रात को 7 मील चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था ताकि कम से कम एक अच्छा भोजन मिल सके। जो कुछ भी मैंने किया, वह केवल मेरी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का पालन करते हुए किया। पीछे मुड़कर देखने पर यह बहुत मूल्यवान साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रीड कॉलेज उस समय देश में सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी शिक्षा प्रदान करता था। कैंपस में हर पोस्टर, हर लेबल बड़ी सुंदरता से लिखा होता था। चूंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और नियमित कक्षाओं में नहीं जाता था, मैंने कैलीग्राफी कक्षा लेने का फैसला किया ताकि मुझे इसके बारे में जानने का मौका मिल सके। मैंने सीरिफ और सैंस सीरिफ टाइपफेस, विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच की जगह को कैसे बढ़िया बनाया जाता है और क्या सुंदरता बनाता है, सीखा। ये खूबसूरत, ऐतिहासिक और कलात्मक रूप से सूक्ष्म था, और मैं ये जानने में सक्षम नहीं था कि मुझे इस सब का कोई व्यावहारिक उपयोग मिलेगा। लेकिन 10 साल बाद, जब हम पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो ये सब मेरे दिमाग में वापस आ गया और हमने इसे मैक में डिजाइन किया। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें सुंदर टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने वह कक्षा नहीं ली होती, तो मैक में कई फॉन्ट्स और अनुपात में स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते। और चूंकि विंडोज ने मैक की नकल की, इसलिए शायद कोई पर्सनल कंप्यूटर में यह नहीं होता। अगर मैंने कॉलेज में दाखिला नहीं छोड़ा होता, तो वह कैलीग्राफी कक्षा नहीं ली होती और पर्सनल कंप्यूटरों में आज ये शानदार टाइपोग्राफी नहीं होती। बेशक जब मैं कॉलेज में था, तब भविष्य की ये दृष्टि मेरे पास नहीं थी, लेकिन ये बहुत स्पष्ट हो गया जब मैंने 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखा। आप आगे देखते हुए बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप केवल पीछे देखते हुए उन्हें जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि बिंदु किसी न किसी तरह से आपके भविष्य में जुड़ेंगे। आपको किसी चीज में विश्वास करना होगा, अपने अंतर्ज्ञान, भाग्य, जीवन, कर्म, कुछ